मोहतरम असातिज़ा इकराम और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम कसरों पर आमाल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस का इआदा करते हैं। जमात पंजुम, शशुम और हफ्तुम 5th, 6th एंड 7th में आप ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम इसका रिवीज़न कर रहे हैं, बस उसको याद दिलाना मकसद है। यहाँ पर हम कसरों की जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम देखेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन फ्रैक्शंस। ये बहुत ही आसान तरीका है, बस इस पर थोड़े प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैं ये जो आपको तरीका सिखाऊंगा, आप इस तरीके को ध्यान में रखिए और जमात पंजुम, शशुम और हफ्तुम की जो दरसी किताब है मैथमेटिक्स की, उसको लीजिए। उसमें जहाँ पर भी कसरों का सबक रहेगा उनके सवालों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम नसब कसरों का जमा और तफरीक देखेंगे। लाइक फ्रैक्शंस जिसको कहा जाता है, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर मैं चंद मिसालें आपको लेकर दिखाता हूँ। जैसे हम 2/3 जमा 5/3, उसके अलावा है 11/7 तफरीक 6/7। पहला एग्जाम्पल है 2/3 + 5/3 इज़ इक्वल टू। यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस में, इन दोनों कसरों का नसबनुमा जो है, डिनोमिनेटर वो यकसा है। इसलिए यहाँ पर जब भी डिनोमिनेटर यकसा रहे तो उसका जब एलसीएम यानी जुज़ाफ़े अक़ल लेते हैं वो वही अदा आता है। जुज़ाफ़े अक़ल कैसे लिया जाता है हम अगले 2-4 वीडियो में देखेंगे। पहले यहाँ पर हम उसको मामूली से इसकी स्टडी कर लेते हैं कि अक्सर यकसा नसबनुमा वाली कसरें हों और उनकी जमा और तफरीक करना हो तो जो दोनों का नसबनुमा मुश्तरक रहता है वही जवाब के नसबनुमा में लिख दिया जाता है। और ऊपर यानी शुमार कुनिंदा में पहली कसर का शुमार कुनिंदा, बीच में जो जमा की निशानी है वो दी हुई है और दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा उसको लिख देते हैं। इस तरह ऊपर की जमा जब आप करेंगे तो 7/3 होगी। बहुत से लोग इसको 7/6 लिखते हो, तरीका गलत है। सही तरीका कसरों की जमा का ये है। वैसे ही तफरीक अगर करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एलसीएम वैसी रहेगा, वही सेम डिनोमिनेटर लिखा जाएगा। और ऊपर की पहली कसर का शुमार कुनिंदा यानी न्यूमरेटर माइनस दूसरी जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर लिखा जाएगा। और 11 - 6 इज़ इक्वल टू 5/7, ये उसका आंसर रहेगा। आप इस तरह कई मिसालें अपने हाथ से लिखेंगे और उनके तफरीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहली कसर का नसब शुमार कुनिंदा 1 है और दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा 3 और बीच में तफरीक की निशानी है। तो यहाँ पर छोटे अदद में से बड़ा तफरीक होगा तो यहाँ पर तफरीक में जवाब मिलेगा आपको -2/2 और उसको तकसीम करेंगे तो -1 आ जाएगा। इस तरह हम नसब कसरों की जमा और तफरीक का इआदा कर सकते हैं। एक और मिसाल, 2 मिसालें और देख लेते हैं। 20/9 तफरीक 8/9, 20/9 - 8/9 इज़ इक्वल टू, डिनोमिनेटर बोथ हैव द 9 सो एलसीएम इज़ 9। यहाँ पर 20 - 8 एज इट इज़ यू हैव टू राइट, तो यहाँ पर आएगा 12/9। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, मुख्तसर करना चाहें, तो इसको 3 से ऊपर नीचे तकसीम दे सकते हैं। 101/15 जमा 23/15 सीधा है। 15 को जैसे कि वैसे लिख दीजिए आप। 101 जमा 23 लिख दीजिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ध्यान में सब ये आ जाएगा कि इसको किस तरह किया जाता है। अब ये हम नसब कसरों के बाद कुछ ऐसी कसरें होती है जिनके नसबनुमा यकसा नहीं होते, लेकिन उनको करने का तरीका हम नसब कसरों का ही है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14/5 जमा 7/10।
अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। जो पहली कसर है उसका डिनोमिनेटर 5 है और दूसरी का 10 है। ये दोनों हम नसब नहीं है, एक जैसे नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अब 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि 10 जो है वो 5 के टेबल में 2 नंबर पे आता है 5 के पहाड़े में, तो यानी 5 2 10 यानी 5 दूनी 10। तो हम क्या करेंगे, जो पहली कसर है जो दी हुई है उसको वैसे ही लिखेंगे और इसके नसबनुमा को 2 से ज़रब दे देंगे, तो इसका मतलब होगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ नसबनुमा यानी डिनोमिनेटर को ज़रब दे रहे हैं तो उससे कसर तब्दील हो जाएगी, 14/10 हो जाएगा। हमको कसर को तब्दील नहीं होने देना है, इसीलिए वही अदद से ऊपर भी ज़रब देंगे यानी शुमार कुनिंदा को। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम चाहें 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और कसर जैसी की वैसी रख सकते हैं। फिर जमा की निशानी जो वहाँ पर दी हुई है और दूसरी जो कसर है उसका नसबनुमा बदलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 10 है ऑलरेडी। अब आप इसको हल करेंगे तो 14 ज़रब 2 यानी 14 दूनी 28 हो जाएंगे, बटे 5 दूनी 10, यहाँ पर 7/10। दोनों के नसबनुमा दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए, एलसीएम वही रहेगा, इसलिए अब आसानी से आप 28 और 7 की जमा कर सकते हैं एंड यू विल गेट 35/10। ये इसका तरीका है। दूसरा एक और सवाल तफरीक का करके देखते हैं, सब्ट्रैक्शंस का। 23/12 लिखते हैं और यहाँ लिखिए 5/6। दोनों के डिनोमिनेटर हमको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी कसर दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से फिर ज़रब दे दें तो 2 छक्के 12 हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि 2 ही से दिया जाए, हो सकता है कि इसके लिए हम 18 ले लें। अगर ये 18 रहा तो यहाँ पर हमको 3 से ज़रब देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 23/18 लिखते हैं मनफी। ये जो पहली दूसरी कसर है ये जैसी की वैसी लिखेंगे। अब हमको इसको 3 से ज़रब दे के 18 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो उसी अदद से दोबारा ऊपर भी ज़रब दे देंगे। अब देखिए जवाब 23/18 तफरीक 5 या 15/18। दोनों के नसबनुमा एक जैसे हो गए, डिनोमिनेटर आर सेम, देन यू विल गेट द एलसीएम एज इट इज़ 18, या फिर आप 23 में से आसानी से 15 को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर आपको बचेंगे 8/18। ये इसका जवाब रहेगा। आप इसको चाहे तो मुख्तसर कर सकते हैं। ये ऐसी कसरों का जिनके नसबनुमा एक तो यकसा हो, या अगर यकसा नहीं है और किसी एक कसर के शुमार नसबनुमा को ज़रब देकर यकसा किया जा सकता है, तो आप उसको हल कर सकते हैं। इनकी एक ख़ास बात ऐसी है, इस टाइप के मैं और कुछ सवालत लिख के आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ 15 है तो 15 के पहाड़े में 30 2 नंबर पे आते थे, आप इसको 2 से ज़रब दे दे तो यकसा हो जाएगा। इस टाइप के ये यहाँ पर अगर फ़र्ज़ कीजिए 24 है तो आप इसको ऊपर नीचे 4 से ज़रब दे दीजिए तो ये दोनों 24 हो जाएंगे। और ऐसे हम नसब बनाकर लाइक डिनोमिनेटर्स बनाकर आप इसको हल कर सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसी कसरें देखते हैं जिनके नसबनुमा ना एक जैसे है ना एक दूसरे पहाड़े में आते हैं। जैसे 4/5 जमा 3/8। यहाँ पर जब भी कसरों की जमा तफरीक करना हो तो उनके नसबनुमाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब ये 5 और 8 ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में बिल्कुल नहीं आते, एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। ना 5 के टेबल में 8 है, ना 8 के टेबल में 5 है। ऐसे वक्त में इनको एक दूसरे से ज़रब देते हैं, इसका यानी तरीका ही वही है। अब यहाँ पर भी हम इसको लाइक टर्म्स बना सकते हैं। जैसे ये 4/5 है और ये 3/8 है। हमको मालूम है दोनों एक दूसरे टेबल में नहीं आते, लेकिन एक दूसरे से अगर इनको ज़रब दे दिया जाए तो ये यकसा रकम आ जाएंगी। आप चाहे 8/5 8 ज़रब 5 लिखो या 5 ज़रब 8 लिखो तो 40 ही जवाब आएगा। अब यहाँ पर हमने 8 से दिए तो 8 से, और यहाँ पर हमने 5 से दिए तो 5 से ज़रब देंगे तो ये हो जा रहा है 8 चौक 32/40 जमा 5 तिया 15/40, और इनका फिर वही जमा। तो अब इसका आसान तरीका इतना ना करते हुए एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिरछा ज़रब।
यानी 4 का 8 से ज़रब करें और 5 का 3 से ज़रब करें, सॉरी हाँ 5 का 3 से ज़रब करें, जैसे आपको यहाँ वो नज़र आ रहा है वही अमल है। और नीचे अब बीच में जमा की निशानी तो रहेगी और नीचे ये दोनों का ज़रब कर ले। अब देखिए यहाँ पर ख़ास तौर से यहाँ पर भी ऐसा करेंगे तो भी 40 आएगा, 32 जमा 15। और ये जो है अमल, ये जो मैंने किया, इस स्टेप को बचाकर मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कर लिया। ये एक आसानी होती है जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तिरछा ज़रब कहा जाता है। और ये 8 चौक 32 जमा 5 तिया 15 बटे 40, रकम वही रहेगी। और इनका जब आप मजमुआ करेंगे तो आपको 47 बटे 40 जवाब मिल जाए। अगर तफरीक की निशानी है, तफरीक का अमल है, तो आप इसको सिर्फ तफरीक करना पड़ेगा हर जगह, और यहाँ पर भी तफरीक का अमल होगा। अब यहाँ 32 में से आप 15 तफरीक करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 12 में से 5 गए 7 बचेंगे आपको 1, और ये 17 बटे 40। यानी जमा और तफरीक में करते वक्त ऐसी कसरें जिनके नसबनुमा न एक जैसे हो, न किसी एक के नसबनुमा को किसी अदद से ज़रब देकर यकसा हो सकते हो, यानी दोनों भी नसबनुमा, दोनों भी डिनोमिनेटर्स अगर एकदम डिफरेंट हो, एक दूसरे के टेबल में ना आते हो, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका यानी तिरछे ज़रब का तरीका इस्तेमाल करके इसको हल कर सकते हैं। बस ये एक आज का टॉपिक था। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम इनके ज़रब और तक़सीम का इआदा करेंगे। दूसरी अहम बात कि आपको इसमें कोई गलती नज़र आती हो या आपको कोई अपना सवाल पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भेजें या आप मुझसे बात कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।